कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्दों में कितनी ज्यादा जानकारी छिपी हो सकती है। अक्सर हम चीजों के नाम को बस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, पर असल में उनमें एक पूरी कहानी छुपी होती है। आज हम ऐसे ही एक उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक साधारण सा नाम क्या क्या बता सकता है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हमारे सामने एक केस है, एक बहुत ही साधारण सा प्रोडक्ट का नाम, और हमारा मिशन है इसके पीछे छिपी कहानी को परत दर परत खोलना। देखते हैं कि ये महज 3 शब्द हमें क्या सिखाते हैं। और ये रहा हमारा सोर्स मटेरियल। हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र यही 3 शब्द हैं, IMC लंग स्केयर सिरप। इस विश्लेषण के लिए हमारा सारा ध्यान सिर्फ इसी नाम पर होगा। तो चलिए इसकी पहली परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है ब्रांड का नाम IMC। अब ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, ये विश्वास और एक तरह की अथॉरिटी बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। मार्केटिंग में ये एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी तकनीक है। जब कोई कंपनी अपने पूरे नाम की जगह सिर्फ शुरू के अक्षर इस्तेमाल करती है, जैसे IBM या HP, तो वो एक खास तरह की इमेज बनाने की कोशिश कर रही होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला होता है। तो IMC जैसा नाम सुनकर दिमाग में क्या आता है? भले ही उस कंपनी का नाम पहले कभी ना सुना हो, ये अपने आप में एक अथॉरिटी, एक साइंटिफिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनलिज्म का एहसास कराता है। इससे लगता है कि ये प्रोडक्ट शौकिया नहीं, बल्कि गंभीर और भरोसेमंद है। ठीक है, तो IMC से तो भरोसा बन गया। अब आते हैं नाम के दूसरे हिस्से पर, लंग्स केयर। यहाँ पर शब्दों का खेल बहुत ही चालाकी से खेला गया है। ये वाक्यांश प्रोडक्ट का फायदा तो बताता है, लेकिन बिना कोई बड़ा जोखिम भरा दावा किए। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला शब्द है केयर, यानी देखभाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि लोगों की सोच को एक खास दिशा देने की चाबी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा चुनाव है। जरा सोचिए, केयर की जगह अगर फिक्स या क्योर जैसे शब्द इस्तेमाल होते तो? क्योर का मतलब है इलाज, जो कि एक बहुत बड़ा मेडिकल दावा है और इसमें कानूनी जोखिम भी है। लेकिन केयर यानी देखभाल, ये शब्द एक सपोर्ट का एहसास देता है, किसी गारंटी का नहीं। इसीलिए ये मार्केटिंग के लिहाज से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आकर्षक है। और बात सिर्फ कानूनी जोखिम की नहीं है, केयर शब्द का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। ये सुनने में कोमल और अपनेपन का एहसास कराता है, जिससे एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। इससे प्रोडक्ट सिर्फ एक दवा नहीं रह जाता, बल्कि एक वेलनेस रूटीन का हिस्सा लगने लगता है। तो हमने ब्रांड देखा, वादा समझा, अब आते हैं नाम के आखिरी और तीसरे हिस्से पर, सिरप। ये शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है, नहीं, इसके साथ हमारी कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में पहले से ही हैं। जैसे ही कोई सिरप सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ कोई लिक्विड दवा नहीं, हमारे दिमाग में आता है वो आराम देने वाला एहसास, गले को मिलने वाली राहत। ये शब्द पारंपरिक नुस्खों से जुड़ा है, ये हमारी एक तरह की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। तो देखिए, अकेले इस एक शब्द ने कितने सारे सवालों के जवाब दे दिए। ये जाना पहचाना सा लगता है, क्योंकि बचपन से कफ सिरप लेते आए हैं। पता चल जाता है कि इसे इस्तेमाल करना आसान होगा, और ये एक राहत देने वाले एहसास का वादा करता है, खासकर जब बात सांस या गले की तकलीफ की हो। तो ठीक है, हमने तीनों टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया, IMC, लंग्स केयर और सिरप। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। तो ये कहानी बनती कैसे है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, IMC ने एक भरोसेमंद प्रोफेशनल ब्रांड की इमेज बना दी। स्टेप 2, लंग्स केयर ने एक कोमल सपोर्टिव फायदे का वादा किया। और स्टेप 3, सिरप ने बताया कि ये फायदा एक जाने पहचाने और आरामदायक तरीके से मिलेगा। एक के बाद एक सारी बातें जुड़ती चली गईं। और बस यहीं पर हमारी जासूसी पूरी होती है। नतीजा ये है कि ये नाम एक पूरी कहानी कहता है। एक भरोसेमंद ब्रांड एक सपोर्टिव प्रोडक्ट दे रहा है, जो एक जाने पहचाने और आरामदायक फॉर्म में आता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये विश्वास, वादा और अपनेपन को मिलाकर बुनी गई एक छोटी सी पर बहुत असरदार कहानी है। और ये हमें दिखाता है कि मार्केटिंग की भाषा कितनी जबरदस्त हो सकती है, कितनी सूक्ष्म, फिर भी कितनी असरदार। सच तो ये है कि सबसे ताकतवर मैसेज वो नहीं होते जो जोर जोर से चिल्लाए जाते हैं। सबसे ताकतवर मैसेज वो होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हम उन्हें समझ लेते हैं।
तो अगली बार जब भी कोई किसी स्टोर में हो तो एक पल के लिए रुकना बनता है। किसी भी प्रोडक्ट का नाम उठाकर पढ़ें और सोचें, ये असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी छिपी है। इस तरह से अपने आसपास की चीज़ों को देखना एक बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज हो सकती है।